सम प्राप्ति द्वादशी एवं गोविंद द्वादशी व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से ज्येष्ठ मास की द्वादशी तक प्रत्येक मास की कृष्ण द्वादशी को श्रावण मासिक सम प्राप्ति द्वादशी व्रत किया जाता है। प्रत्येक मास में क्रमशः पुंडरीकाक्ष, माधव, विश्वरूप, पुरुषोत्तम, अच्युत तथा जय इन नामों से उपवास पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुनः आषाढ़ कृष्ण द्वादशी से व्रत ग्रहण कर मार्गशीर्ष तक व्रत का नियम लेना चाहिए। पूर्व विधान से उपवास पूर्वक उन्हीं नामों से क्रमशः भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रति मास ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देना चाहिए। तेल एवं क्षार पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष तक इस व्रत के करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में वह भगवान के अनुग्रह से अनेक लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, इसी प्रकार गोविंद द्वादशी नामक एक अन्य व्रत है। इसके करने से सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास कर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कमल नयन भगवान गोविंद का पूजन कर अंतर मन में भी इसी नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन पाखंडियों से बात नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। व्रती को गोमूत्र, गोमय, दधि अथवा गो दुग्ध का प्राशन करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान कर उसी विधि से गोविंद का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन गौ को तृप्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए वर्ष समाप्त होने पर भगवती लक्ष्मी के साथ सुवर्ण की भगवान गोविंद की प्रतिमा बनवाकर पुष्प, धूप, दीप, माला, नैवेद्य आदि से उनका पूजन कर स्वत्सा गौ सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। प्रति मास गौओं की पूजा तथा उन्हें ग्रास आदि से तृप्त करना चाहिए। पारणा के दिन विशेष रूप से उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। इस व्रत को करने से वही फल प्राप्त होता है जो स्वर्ण श्रृंगी 100 गौओं के साथ एक उत्तम वृक्ष का दान देने से होता है। इस व्रत को सम्यक रूप से करने वाला सब सुख भोग कर अंत में गोलोक को प्राप्त होता है।